आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रम् ब्रजेशरूपेण पुराभिजातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथम् परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्व पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म दाता दीनैकबन्धो शरणं बंधो श्री सद्गुरु चरण भवजल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छड़ायो चिन्ह लाख थले लाल हेरिया मेरे जीव के यही इन पाँव तले पड़ी रहो धन्य नजर खलो पल नवालू निरखने ते मेरे जीव के यही मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उसमें नहीं है राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए राज श्याम राज श्याम कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए राज धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए धाम धनी कहिए प्यारे परम धाम गए
ओ राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए राज श्यामा राम धनी राम धनी कहिए राम धनी ओ प्राण पिया कहिए प्राण ए प्राण पिया कहिए प्यारे चरणों में रहिए प्राण पिया कहिए प्यारे चरणों में रहिए हो राम श्यामा राम श्यामा राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए राज श्यामा कहिए प्यारे धाम धनी कहिए प्यारे परम धाम जय राम धनी श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्री निजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे श्री महाराजा छत्रसाल अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की श्री महामती आज्ञाएं गाई कृपा साकुंडले कीन्ही आई सतगुरुए दर्शाए के दीनी स्नेह सखी मत माप कलीनी स्नेह सखी मत माप कलीनी अब बीतक ठट्ठी की कहो याद करो सब साथ जो तुम्हें दिखाई खेल में इन सुपन जिनी श्री प्राणनाथ श्री जी साहिब जी रहे ठट्ठा में दिन बार फिर लाठी बंदर गए सो कछु कहूं विचार मिले भट्ट विश्वनाथ इत आए देवा की दुकान उन आदर की न बड़ो थी ऊपर की पहचान चले तहां से नाव में रहो तो भान 17 दिन आई नाव फिर के तुरंत ज्यो हुक्म धनी समय इन पधारे फिर सात वास्ते ब्रह्म सृष्टि से भया न मिलाप तो जहाज चल ना सके फिर ठट्ठे आए आप अब बीतक ठट्ठे के कहूं प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम परम आदरणीय धर्म प्राण सुंदर साथ जी माताएं बहने हम बीतक चर्चा का रस स्वादन कर रहे हैं इसे बीतक शब्द दिया गया है बीतक का मतलब है बीती हुई बातें बीती हुई घटना ये बीतक शब्द गुजराती शब्द है ये हिंदी शब्द नहीं है आपको हिंदी के डिक्शनरी में ये बीतक शब्द नहीं मिलेगा गुजराती डिक्शनरी में ये आपको शब्द मिलेगा बीतक का मतलब होता है बीती हुई बातें हमारे द्वारा ही बीती हुई घटनाएं कभी हम परम धाम में थे तब की घटना कभी हम ब्रज में रहे तब की घटना कभी हम रास में आए तब की घटना
अभी हम इस जगत में आए, इसकी घटना, ये सारी मिली जुली बातों का यहां समावेश है। तो श्रावण के महीने में हर एक प्रणामी मंदिर में ये श्रावण की कथा, बीतक प्रवचन सुनाया जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये बीतक क्या है, बीतक किसे कहते हैं, ये कौन सा ग्रंथ है। इसमें परमधाम की बातें, ब्रजरास की बातें और हमारे सदगुरुओं की जीवनी लिखी हुई है। श्री देवचंद्र जी महाराज की, श्री प्राणनाथ जी की, श्री कृष्ण की लीलाएं, अनेक संत महात्माओं की बातें यहाँ पे लिखी हुई है। उसी को हम सुनते हैं, सुनाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। हम अपने गुरुओं की जीवनी सुने, हमें बड़ा आनंद आता है, हमें अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि हमारे गुरुओं ने कितनी कितनी तकलीफें उठाई, जीवन में कितना दुख झेला, जीवन में कितने परेशान हुए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितनी साधनाएं करनी पड़ती है, इन सब का हमें ज्ञान हो जाता है। इतना होने के बावजूद कितने शांत रहे, कितने मौन रहे और ये वाणी को प्रकट किया। और हमारे यहाँ पे आप सबको पता है 18,758 चौपाई की वाणी है, जिनको हम सिंहासन में रख करके पूजा करते हैं, क्योंकि हमारी वाणी साक्षात प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से प्रकटित वाणी है। श्री 5 नौतनपुरी धाम में एक संत रहा करते थे, बहुत पुरानी बात है। तो मैं जब भी उनको मिलता था, उनसे पूछता था कि आपने वाणी सीख करके पूरा किया? बोलता अभी तो पूरा नहीं हुआ। लगातार 20 साल लगाया उन्होंने वाणी सीखने में, 20 साल, 1-2 साल, 6 महीने, 8 महीने नहीं, 20 साल लगा करके वाणी सीखी। लेकिन वाणी ऐसी सीखी, ऐसी सीखी, पूरे वाणी को कंठस्थ कर लिया। इसको कहते हैं वाणी सीखना। हमें तो 4-6 चौपाई याद करने के बाद हम कहते हैं हमें वाणी सीख ली, हमें वाणी आ गई है। वाणी का कहीं से कोई भी चौपाई आप पूछें तो फर्राटेदार सारी चौपाइयां सुना देते। इसी तरह से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में एक पुजारी जी हुआ करते थे, जिनको हम गुड़ा वाले पुजारी जी कहते थे। मैंने उनका बहुत बार दर्शन किया, उनसे वाणी सीखी। उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने वाणी सीखने में 40 साल लगाया। कितने साल लगाए? 40 साल। तो मैं पूछता था तो 40 साल कैसे लगाया? अरे वाणी जीवन भर सीखने पर भी वाणी सीख नहीं सकते, वाणी की जानकारी तो होती ही नहीं है। जिन पर परमात्मा की कृपा हो वही वाणी को समझ सकता है। अब मैंने उनको ये देखा, जब कोई आकर के उनको कहे कि पारायण प्रारंभ करना है तो राज्य की पूजा करो, सब कुछ करो, वाणी पधराते नहीं थे। फिर हवे पहला मोजलने का बात से लेकर के अंतिम तक वो वाणी मुंह से बोलते जाते थे, उनको कोई ग्रंथ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पूरी वाणी बैठे बैठे बोलते रहते थे। तो बोलते थे मैं पारायण पाठ कर रहा हूं, पारायण पाठ कर रहा हूं बोलते थे। और पुजारी का काम करते थे, बुजुर्ग थे, पुजारी की बंगला जी में सेवा करते थे, बंगला जी मंदिर में। और वहां पे रह करके वाणी पाठ करने के लिए, जैसे हम लोग वाणी पधराना, आरती करना, शुरुआत करना करते हैं ना, बोलो राज्य की आरती करो, वाणी तो मैं पाठ कर ही दूंगा। और वाणी बोलते जाते थे, बोलते जाते थे, बोलते जाते थे। 7 दिन के बाद पूरी हो जाती थी, फिर आरती करो, भोग लगाओ। अलग से ग्रंथ पधराने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे संतों को मैंने अपनी नजरों से देखा, अपनी आंखों से देखा है। और एक महाराज जी हुआ करते थे,
छबिल्लास बाबा जी जामनगर में रहते थे, तो बहुत समय तक सिलीगुड़ी रहे हो। उनसे मुझे कुछ चरचनी सीखने का, कुछ बीतक सीखने का मौका मिला था। उनके चेहरे में इतना तेज, इतना प्रकाश कि अकेले बैठे हैं तो उनको देखने में लगता था पता नहीं मैं किसको देख रहा हूं, इतना प्रकाश उनके चेहरे में। रात भर भी जप करते थे, दिन भर भी जप करते थे। उनको बिना जप करते हुए कभी बैठे हुए मैंने देखा ही नहीं, खाली बैठे ऐसा कभी देखा ही नहीं। माला लेके जप करते रहते थे। जप करते करते झपकी आ गई, बस वही नींद। माला जपते जपते जो नींद आ गई वही नींद है। वो बिस्तर में लेट करके नींद नहीं लेते थे। बताओ, ऐसे दिव्य महात्माओं का दर्शन करने का अवसर मिला। उनको छबिल्लास बाबा जी कहा करते थे, उनका नाम था। बिस्तर उनका जरूर था, तकिया लगा कैसे बैठ जाते थे। और जब करते करते रात को 10, 11, 12, 1 बजे जाकर के देखो तो जब करते हुए मिलते। सुबह उठ करके जाकर के 3, 4 बजे जाके देखो तो जब करते हुए मिलते। जब करते करते जो नींद आ गई आ गई। उनका काम है माला जप करना, सोने का तो कोई काम ही नहीं है। दिन में भी जब बिस्तर में बैठे तो माला ही जप करते रहे। जब करते करते जो नींद आ गई बस उसी में नींद पूरी कर लेते। अलग से सोने का समय हुआ लेट जाओ, जागने का समय हुआ जागो, ऐसा नहीं। जब पूरी हो गई, रात्रि को जब पूरी हो गई, उठ करके नहाया धोया सब कुछ किया, फिर जप करने बैठ गए, फिर माला जप करने बैठ गए। और उनसे चरचनी सीखने के लिए जब हम लोग बैठते थे परम धाम की बातें सीखने के लिए, तो आंखें बंद करके चरचनी सामने रखते थे और वर्णन करते थे। और ये है डंडे से, यहाँ है किताब, कोई जरूरत ही नहीं उनको। सारे आंखें बंद करके सब दर्शन करा देते थे। कैसे कैसे अद्भुत संतों का दर्शन करने का अवसर मिला। और एक अमर ब्रह्मावर्ती जी करके थे पटना में, काजीबाग में, पटना काजीबाग में। वो बड़े दिव्य महात्मा थे, दिव्य महात्मा। गुरुजी मंगलदास जी के मित्र हुआ करते थे, है ना। वो भी जब चरचनी परम धाम की बातें शुरू करो तो रोते जाते थे, चरचनी सिखाते जाते थे, रोते जाते थे, चरचनी सिखाते जाते थे परम धाम की बातें। कभी आंखें खोल के चरचनी सिखाते नहीं थे, नेत्र बंद करके वर्णन करते थे परम धाम का। तो ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष प्रणामी समाज में हुए हैं, अद्भुत अद्भुत संत हुए हैं, जिनको पूरी वाणी ही कंठस्थ है, जिनको कहीं चौपाई देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, फलानी जगह देखो, ढिसकानी जगह देखो, जरूरत ही नहीं है। चौपाई सारा ही वाणी ही कंठस्थ है। वो पूरा उनका शरीर ही स्वरूपमय हो गया था। लेकिन सीखा कितने दिन? किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने 40 साल वाणी सीखा। तब जाकर के वो बोलते थे हाँ, वाणी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ, पूरा नहीं। हमें तो 4 साल 6 महीने सीखने बाद कहते हैं वाणी सीख लिया मैंने। तो देखो कितना कठिन है प्राणनाथ जी के वाणी को समझना, संतों की वाणी को समझना, भागवत को समझना। भागवत की बात ही करें तो वृंदावन में जब मैं भागवत पढ़ता था, उस समय एक संत थे, स्वामी जी थे, वो आगे बैठ के भागवत सीखते थे। तो मैंने पूछा कितने साल से भागवत सीख रहे हैं? तो जब भी वृंदावन रहता हूं तो भागवत सीखता हूं बोलते हैं। जब वृंदावन होता हूं तो सीखने आ जाता हूं यहाँ पे। तो सीखते सीखते उनको पता नहीं 30, 35, 40 साल कितने हो गए थे, सीखते ही रहते थे। शास्त्रों का कोई पारावार नहीं है, जितना सीखो उतना ही सीखा जाता है, जितना चिंतन करो उतना ही ज्यादा चिंतन किया जाता है। अब हम तो जॉब का कोटा है हमारा, आज इतनी माला करनी है, काम खत्म। सुबह इतना करना है, पूरा हो गया, शाम को इतना करना है, पूरा हो गया। लेकिन संत महात्मा कोटा के हिसाब से नहीं करते हैं, अनंत कोटि जब करते हैं। वो तो अनंत कोटि जब, संख्या ही नहीं है, कोई संख्या नहीं, कोई संख्यातीत नहीं है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ठट्ठा नगर नाम करके जगह में पहुंचे। ठट्ठा नगर, 3 बार ठ ठ ठ बोलो, है ना, ठट ठट ठट्ठा, है, बोल के देखो, ठट्ठा। तो कई बार हम लोग बातों में बोलते हैं अरे ये हंसी ठट्ठे की बात नहीं है, बोलते हैं
हंसी मजाक की बात नहीं है। तो ये ठट्ठा नगर है। देखो ये ठट्ठा नगर मैंने बहुत सर्च करके देखा ये कहाँ है, मेरे को अभी तक ये ठट्ठा नगर कौन सी जगह पे मिला ही नहीं। नाम बदल गया होगा अब इतने सालों में, 400 साल में नाम परिवर्तित हुआ होगा। तो जैसे हमारे आंखों के सामने एक जगह का नाम बदल गया ना अभी अभी, कहाँ का नाम बदला, आपके यहीं चंडीगढ़ के पास थोड़ा सा आगे जाने के बाद रोपड़ का नाम रूपनगर हो गया। तो आने वाले दिनों में रोपड़ किसी को याद ही नहीं रहेगा, जहां जाने के बाद रोना जरूरी था रोपड़, है ना। तो वहां जा करके रोपड़ जबरदस्ती रोना पड़े, इससे अच्छा कि नाम ही रूपनगर रख दिया तो जगह का नाम बदल जाता है ना। कई बार समय कालांतर में जगह का नाम बदल जाता है। तो ऐसे ही ठट्ठा नगर का नाम परिवर्तित हो गया होगा, क्या पता। तो श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर में कुछ दिन रहे, फिर वहां से ठट्ठा नगर से एक और नगर आ गए। ये सब समुद्र के किनारे बसा हुआ छोटा छोटा टापू है, शहर है। तो वहां से कहां चले गए, ठट्ठा नगर से डंडा बंदर चले गए। डंडा बंदर, तो डंडा बंदर का असली नाम है लाठी बंदर, है ना। अब देखो नाम कैसे कैसे रखे यहाँ पे, पुराने पुराने नाम है। तो लाठी बंदर चले गए, तो वहां विश्वनाथ भट्ट नाम करके सज्जन मिले। देवा भाई की दुकान थी, ये प्राणनाथ जी को परिचित थे पहले। इनसे आए मिले, आदर हुआ, भोजन प्रसाद लिया। वहां से नाव चढ़ के फिर आगे निकलने को हुए, लेकिन 17 दिन तक हवा नहीं चली, नाव आगे नहीं बढ़ा। तो प्राणनाथ जी वापस मुड़ करके फिर ठट्ठा नगरी आ गए। सोचने लगे हो सकता है कि यहाँ और सुंदर साथ कोई जागने वाले हो, किसी की जागनी होने वाली हो। तो वहां से लाठी बंदर से वापस नाथा जोशी ब्राह्मण के घर आए। तो वहां पे एक जिंदा दास नाम है, जिंदा दास, है ना। कभी कभी मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं ना। एक आदमी का नाम था ठीक दास, सुना है आपने? एक आदमी का नाम था ठीक दास। लोगों के नाम होते हैं ना कभी कभी ऐसे, ठीक दास। उसने एक दिन अपने माता पिता को कहा, माता पिता मेरा नाम बदल दो, ये नाम ठीक नहीं रखा आपने। सब लोग मेरे को बोलते हैं आओ जी आओ ठीकदास, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो प्यारा सा कोई बढ़िया सा नाम मेरा बदल दीजिए, ठीकदास से और कुछ नाम रख दीजिए। तो पिताजी ने कहा कि बेटे ऐसा करो, कल सुबह सारा चंडीगढ़ घूम के आओ, वापस आने के बाद फिर आपका नाम हम बदल देंगे। तो बेचारा घूमने निकल गया, पुराने जमाने की बात है। कुछ आगे निकल गया, 2-4 कदम आगे निकला तो एक बड़ी सुंदर सी बालिका, सुंदर सी बिटिया मंडी में जीरी का सीजन पूरा होने के बाद झाड़ू लगा करके जीरी इकट्ठी कर रही थी, धान इकट्ठा कर रही थी। उसने पूछा बिटिया आपका नाम क्या है? आप बड़े सुंदर हो, बड़े प्यारे हो, क्या है आपका नाम? आपका नाम क्या हो सकता है? तो उस बालिका ने, मेरा नाम तो लक्ष्मी बाई है, मेरा नाम लक्ष्मी बाई है। चलो लक्ष्मी बाई है, अब झाड़ू लगा रहे हो, जीरी इकट्ठी कर रहे हो। कुछ आगे निकल गया, एक भीख मंगा, भीख मांगने के लिए आया, भीख मांग रहा था। उसने कहा रुको रुको, मैं भी आपको 1 रुपया दूंगा, लेकिन आपका नाम तो बताओ, आपका नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम है धनपति दास। अच्छा, बहुत बढ़िया नाम है, धनपति दास, नाम तो बहुत बढ़िया है, धनपति का दास। धनपति मतलब कुबेर का दास। कुछ आगे गए तो शंख की आवाज आई, सामने जाकर के देखा तो कोई बंदा मर गया था, बेचारी उसके शरीर को उठा करके लेके जा रहे थे संस्कार करने के लिए, इधर मलोए के पीछे लेके जा रहे थे गौशाला के पास संस्कार करने के लिए। तो उसने जा करके कहा भाई साहब बड़ा दुख लगा, ये कौन है? बड़ा दुख लगा मेरे को, ये कौन है? बोले ये अमरदास जी हैं, इनका नाम अमरदास जी है। तो शाम तक वापस लौट करके अपने घर आ गया। घर आने के बाद पिताजी को कहता है पिताजी
लक्ष्मीबाई आंगन बुहारे, धनपति मांगे भीख, अमरदास ऐसे मर गए, मैं ठीक का ठीक। मेरा नाम ठीकदासी ठीक है, मेरा नाम मत बदलिए, मैं ठीकदास हूं, मेरा नाम ठीकदासी रहने दीजिए। क्योंकि लक्ष्मीबाई तो बेचारी चावल इकट्ठे कर रही है, जिनका नाम लक्ष्मीबाई बेचारे जीरी इकट्ठी कर रही है, धनपति टोकरी लेके घूम रहा है, पैसा ही नहीं उसके पास, नाम धनपति दास। और अमरदास मर गया बेचारा, नाम अमर गया अमर, और इसलिए मैं ठीक की ठीक हूं, मेरा नाम ठीकदासी ठीक है, मेरा नाम मत बदलिएगा, जो नाम मेरा नाम है ये रहने दीजिए। कभी कभी इंसान अपने में परिवर्तन लाना चाहता है, लेकिन परिवर्तन ना लाए तो अच्छा, जैसे हैं वैसे ही रहे, जैसे हैं वैसे बने रहे, तब भी बहुत बड़ी बात होती है ना, वैसे ही बने रहे। तो देखिए ये है, कहीं लाठी बंदर है, कहीं ठट्ठा नगर है ना, तो अलग अलग नाम है। तो एक व्यक्ति का नाम है जिंदादास, जिंदादास बड़ा अच्छा नाम है। जिंदादास और ठकुरी बाई मिले और चर्चा प्रवचन सुनने के लिए आए। प्राणनाथ जी ने उनको ज्ञान दिया बड़ा सुंदर, उनकी आत्म जागृति हो गई और प्राणनाथ जी वापस ठट्ठानगर लौट के आ गए। तो वहां आने के बाद प्राणनाथ जी को किसी ने बोला, यहाँ कबीर संप्रदाय के बहुत बड़े गुरु महाराज रहते हैं, उनका नाम है चिंतामणि जी। प्राणनाथ जी ने सोचा चलो ज्ञान सीखते हैं जा करके, कहीं कोई ज्ञानी व्यक्ति हो तो जाकर के ज्ञान ले लेना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी चिंतामणि जी के पास गए। घरों पधारे प्रभु उनके, कियो मिलाप जो जाए, मिलते ही सुख उपजो, करन लगे बातें बनाए। दोनों मिले, दो ज्ञान की बात, ज्ञान का संवाद प्रारंभ होगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान का लूटा लूट, मूर्ख से मूर्ख मिले, लाठी से। तो ये बात होती है ना, जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की बात होती है। मूर्ख से मूर्ख मिले तो डंडे से एक दूसरे को मारो, एक डंडा मुझे मार, मैं 4 डंडा तेरे को मारता हूं, है ना। तो ये डंडे की मारा मारी वाली बात हो जाती है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान का ही संवाद होता है ना। परमधाम की आत्मा परमधाम की आत्मा से मिले तो परमधाम की ही बातें होती है। घर परिवार की बातें करते करते जिंदगी गुजर गई, कोई आवश्यक ही नहीं है। कहां से पधारे आप, करो हमसे चर्चा तुम, कहो तो हम तुमको कि तुम सुनाओ हम। चिंतामणि जी ने कहा, कहां से पधारे महाराज? श्री प्राणनाथ जी को, कहां से पधारे? अगर आप मेरे से चर्चा प्रवचन सुनना चाहते तो मेरे से सुन लीजिए, आप मेरे से ज्यादा जानकार हैं तो मेरे को सुनाइए। तो प्राणनाथ जी ने कहा, हम तो दास हैं, हम तो ज्ञान लेने आए हैं, हम सीखने आए हैं, हमें कुछ नहीं आता। जो देने आए हो तो दीजिए, लेने आए हो तो देवें हम। तुम सुनो और हम कहें, यूं होए चर्चा आत्म। आप हमसे सुनो, हम आपको ज्ञान सुनाएंगे। अगर आप चाहें तो अभी आंखों के सामने मैं आपको ब्रह्मा जी का दर्शन करा सकता हूं। यहीं देखते देखते ब्रह्मा जी यहीं खड़े हो जाएंगे, दाढ़ी वाले बाबा जी यहीं। अगर शेषनाग का दर्शन करना है यहीं करा दूंगा। ज्योति स्वरूप का दर्शन करना है, उनका भी झिलमिल ज्योति स्वरूप का दर्शन करा दूंगा। अगर आपको ब्रह्मा जी विष्णु भगवान का दर्शन करना है, चतुर्भुज का, उनका भी यहां मैं दर्शन करा दूंगा। आप जो चाहें सबका दर्शन मैं करा सकता हूं, आप आदेश करिए। तो उन्होंने कहा, मुझे किसी का दर्शन नहीं करना है, मुझे परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करना है, साक्षात्कार उनका मुझे करा दीजिए। तब बोले श्री जी, यहां हम आए वस्तु जो लेन, सो बताओ तुम हमको जो पावे सुख चैन। मैं कुछ लेने आया हूं, इन सब का दर्शन मुझे नहीं करना है, मैं कुछ लेने आया हूं, आप मुझे दे दीजिए। तो बातों बातों में एक कमाल की साखी कही उन्होंने, एक कमाल की साखी कही। कौड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। ये साखी किसने कही? चिंतामणि जी ने।
ये साखी कही। कौड़ी से हीरा हुआ, हीरा से लाल पैदा हो गया। कौड़ी से हीरा का मतलब कबीरदास जी हुए, हीरे, हीरे की तरह। लेकिन हीरे से लाल पैदा हो गया, और लाल ऐसा है, कबीर तो आधा भक्त हैं, कमाल परमात्मा के पूरे भक्त हैं। कमाल कबीरदास जी के पुत्र हुआ करते थे, कुछ लोग शिष्य भी कहा करते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी ने विचार किया, श्री जी प्राणनाथ जी ने कहा, अरे आपने कबीर जी और कमाल की तुलना करके आपको, आपने अपनी क्या कहें अज्ञानता का प्रदर्शन कर दिया। क्योंकि कबीर की मजल कहां है, कमाल की मजल कहां है। कबीर कहां के पवित्र आत्मा है, कमाल कहां का जीव आत्मा है। आप कमाल और कबीर की तुलना नहीं कर सकते। कबीर तो अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर ब्रह्म की पवित्र आत्मा है, और आपने कबीर कमाल की तुलना कर दी। कहां मजल कबीर की, केती अकल कमाल, पौल देखो तुम दो तो किनको कैसो हाल। कमाल तो इतने ज्ञानी ने जितने कबीर हैं। आप बिना विचार के ये बातें कर रहे हैं, बिना सोचे समझे ये बातें कर रहे हैं। और श्री प्राणनाथ जी ने उसी समय एक कीर्तन, कबीर जी का एक कीर्तन सुना दिया। एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गई 24 पानी। वह पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ी बैठी, बोले अमृत वाणी। उस मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। ये ही गर्भ गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को जो समझे, सो सतगुरु में चेला। प्राणनाथ जी ने ये कविता सुना दी, ये साखी सुना दी, ये कबीर की साखी है। ये सुना करके प्राणनाथ जी तो उठ करके कल्लू मिश्र के घर उधर जहां रुके थे, फटाफट वहां जा करके प्राणनाथ जी बैठ गए। और वहां जा करके प्राणनाथ जी बैठे, इधर चिंतामणि जी परेशान हो गए। तो बहुत बड़ी बात करके उठ के भाग गए, तो बात बड़ी ऊंची कर दी। एक पलकते गंग जो निकसी, अक्षर ब्रह्म के बार पलके खोलने से गंग जो निकसी, गंग यानी माया की उत्पत्ति हो गई, माया की उत्पत्ति हो गई। और उस माया ने जीव आत्मा परमात्मा रूपी दोनों पहाड़ को ढक दिया। हो गए 24 पानी, मुंह रूप पानी चारों ओर फैल गया। आत्मा परमात्मा दोनों को ढक दिया उसने। और उसके बाद वह पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। और उस दरिया में इतना लहर उठा, इतना तरंग उठा, उस तरंग में दुनिया के बड़े बड़े लोग बहने लग गए। मोह का तरंग। उड़मकी तरवर चढ़ी बैठी, और उसी जल में से एक मक्खी उठी और एक वृक्ष में जाकर के बैठ गई। ये वृक्ष है माया, ये मक्खी है माया, तुच्छ माया, विकारजन्य माया। बोले अमृत वाणी, मीठी मीठी वाणी बोलने लग गई हो। वृक्ष में बैठ करके बड़ी प्यारी प्यारी वाणी बोलने लग गई। उस मक्खी के मक्खा नहीं, बिन पानी गर्भानी। उस मक्खी के कोई मक्खा नहीं है, उसका पति नहीं है, लेकिन बिना पति के उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। सतगुण, रजगुण, तमगुण को जन्म दिया उसने, 3 गुणों को। ते ही गर्भ गुण तीनों जाए। उस जीव ने, मक्खी ने 3 गुण को जन्म दिया, सतगुण, रजगुण, तमगुण। वह तो पुरुष अकेला, लेकिन जो वो पुरुष है जिसने पलकें बंद करके खोला, वो तो जहां का तहां बैठा हुआ है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। इधर माया भी प्रकट हो गई, जीव और आत्मा रूपी पहाड़ भी ढक गए, मक्खी भी पैदा हो गई,
बिना पानी के गर्भ भी ठहर गया और उसने जीव को यानी 3 गुण को जन्म भी दिया। उस 3 गुण के लहर में सारा जगत आ गया। सारे जगत उसी में आने के कारण जो कबीरदास जी कहते हैं जो इन रहस्य को खोल सकता है वो मेरा भी सदगुरु होगा, ऐसा कबीरदास जी ने बोला है। चिंतामणि जी बड़े परेशान हो गए। वहां से चिंतामणि जी उठे, प्राणनाथ जी उठ करके निकल गए और कल्लू मिश्र के घरों एक दिन गए कथा के माई, चर्चा उनसे बहुत करी असनाई ताही। क्योंकि ये संबंध था ऊपर का, कल्लू मिश्र के घर में जाकर के छुप करके चर्चा प्रवचन सुना। चिंतामणि जी के मन में विचार आया इनसे तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। देखो ज्ञान की चाव, ज्ञान की रुचि जहां होती है कहीं से भी खींचा आता है ज्ञान सुनने के लिए। ढूंढते ढूंढते श्री प्राणनाथ जी के पास पहुंच गए और वहां जाकर के प्राणनाथ जी के पास जाकर के चिंतामणि जी बैठे तो चिंतामणि जी ने वहां बैठ करके 2-3 दिन लो इताए, चर्चा सुनी, बड़े प्रेम से चर्चा सुनी, सत्संग सुना। एक दिन प्राणनाथ जी ने विचार किया थोड़ा परीक्षा लेके देखता हूं चिंतामणि जी की। ऐसा विचार करके प्राणनाथ जी ने खूब खंडनी किया। क्या खंडनी किया? सुनो रे सत्य के बन जा रे, एक बात कहूं समझाई, सुनो रे सत्य के बन जा रे। आप सत्य के व्यापारी हो, मेरी बात सुनो। एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। एक आग घर का बंधन का तोड़ दिया और समाज में प्रतिष्ठित होकर के बैठ गए, समाज में इज्जत पा करके बैठ करके समाज में मैं गुरु हूं ये अहंकार फिर आके पकड़ लिया। घर का अहंकार तो छूटा, घर परिवार तो वो छोड़ दिया हमने, लेकिन अब चेले बन गए। दुनिया भर के चेले आते हैं, गुरु महाराज जय हो, गुरु महाराज पूजा करते हैं। कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई इज्जत कर रहा है, कोई पैर धो रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। अहंकार घुस गया, गुरु होने का अहंकार। गुरु होने का अहंकार जब घुस जाता है, चेला तो उद्धार हो सकता है लेकिन अहंकारी गुरु का कभी उद्धार होना बड़ा कठिन है। शास्त्र कहते हैं गुरु को अहंकारी नहीं होना चाहिए, गुरु को नरम होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। जैसे वृक्ष में फल लगने पर वृक्ष झुकता है, अकड़ता नहीं है। अगर मेरे में आप में ज्ञान आ जाए तो हमें ज्ञान के साथ अकड़ नहीं आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए, झुकाव होना चाहिए। खूब खंडनी किया। कुछ लोग ऐसे हैं चेले बना के बैठ जाते हैं और अहंकार उनको घेर लेता है। ये सब बातें सुनाई तो बाद में सत्संग पूरा हुआ। चिंतामणि जी गए श्री जी के पास, जाकर कहने लगे गुरु महाराज आपकी चर्चा सुन करके बहुत आनंद आया, लेकिन बीच में थोड़ा सा मेरी ओर इशारा करके खंडन किया ना, तो फिर मेरे चेले भी साथ में आए थे, 20, 30, 40 चेले भी आए थे। तो चेले लोग घुर घुर के मेरे को देख रहे थे, सब मेरे को देख रहे थे। तो कृपा करके खंडनी की बात अगर मेरे लिए अलग से कहना हो, एकांत में बुला करके कहना, सबके बीच में मेरा खंडन नहीं करना। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा एकांत में खंडनी कीजिए जोर, जेती जानो तेती न ठौर। जितना चाहे मुझे जो मर्जी आप डांटना, लेकिन अकेले में बुला के डांटना, सबके साथ नहीं डांटना। तो श्री प्राणनाथ जी ने विचार किया अभी इनके अंदर अहंकार खत्म नहीं हुआ है, मैं गुरु हूं ये अहंकार है। अब इनको शिष्य का भाव जगा नहीं है, मैं गुरु होने का अहंकार इनको है। तो श्री प्राणनाथ जी ने दूसरे दिन ये सुनो रे सत्य के बंजारे प्रकरण तैयार करके खूब समझाया, खूब समझाया। एक आटी आन के फांसी लगाई,
वो भी उलटी दई उलटाई, बंद पर बंद पड़े बिद बिद के, सो खोली कि न जाई। कितने गांठ पर गांठ, बंधन पर बंधन चढ़ता जाता है ना। पहले आप अपने घर में रह रहे थे तो क्या थे आप? किसी की बेटी थे। बेटी थे कि नहीं थे? अब बेटी थे, बड़ी होकर के शादी होके आ गए तो आप क्या बन गए? बेटी से बहू बन गए, है कि नहीं? और बहू बनने के बाद धीरे धीरे आप किसी की मां बन गए, और मां बनने के बाद धीरे 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 आप क्या बन गए? किसी के सास बन गए। बने कि नहीं? देखो कितना बंधन पर बंधन आ रहा है। कितना बढ़िया नाता था बेटी का नाता, पिता पुत्री, है ना, पुत्री मां, कितना बढ़िया रिश्ता था। तो घर में बंधन आते आते इतने सारे बंधन आ गए। कोई बोलते हैं मामी, कोई बोलता है मामा, कोई बोलता है चाचा, कोई बोलते हैं चाची, कोई बोलते हैं भूआ, कोई बोलते हैं भूई। कितने सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, है ना। और इतना ही नहीं, कोई बोलते हैं मासी, कोई बोलेंगे सास, कोई बोलेंगे ननद। कितने सारे रिश्ते बन जाते हैं ना, बड़े सारे रिश्ते बन जाते हैं। ये रिश्तों का जो बंधन है, ये बंधन उलझाने वाला होता है। ये सारे जगत के बंधन फंसाने वाले होते हैं। इसलिए यहाँ पे प्राणनाथ जी ने कहा गुरु बनना भी बड़ा कठिन काम है। गुरु बनने के बाद अब गुरु तो बन गए, इज्जत तो समाज ने दे दिया, लेकिन अब उस इज्जत में रह करके गुरु को जो अहंकार आता है, कोई आ रहा है, हाँ जरूर माल लेके आ रहा है, खुश हो गए। अपनी गुरु पूर्णिमा में पूजा कराई, वो धन संपदा इकट्ठा कर लिया और उसको खुद ही भोग लिया, ये भी पाप है। डोंगरे जी महाराज ने इतनी अच्छी बात कही है। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज हुआ करते थे, 2-3 बार उनके दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वो कथा सुनाते समय कैसे सुनाते थे? सिर नीचे करके, जनता को किसी को नहीं देखते थे। उनकी कथा में मैंने 5-5 लाख पब्लिक को बैठे हुए देखा, 5-5 लाख। जहां कथा सुनाते थे उनके आसन तक पहुंचने में कम से कम भी 15 से 20 मिनट मशक्कत करना पड़ता था, तो वहां तक पहुंच पाते थे, इतनी भीड़ होती। कई बार मैंने दर्शन किया उनका। और अंतिम में क्या लेते थे? पूर्णाहुति में तुलसी के 2 पत्ते और कुछ नहीं। तुलसी के 2 पत्र उनको चढ़ाया जाता था, वही लेकर के निकल जाते थे। कोई 1 रुपया नहीं लेते थे, कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं, भिक्षा मांग के खाते थे डोंगरे जी महाराज। मैंने उनकी जीवनी को या उनके प्रवचन को पढ़ा, जब सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे नरक में वास पाना है तो भागवत कथा से उठा हुआ धन मैं खुद प्रयोग करूं, क्योंकि भागवत से उठा हुआ धन अगर मैं स्वयं प्रयोग करूंगा तो मुझे नरक में भी वास नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा पाप का कार्य है। और ये मुझे 2 भी धन मेरे पास आता है, ये धन मेरे लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, समाज सेवा के लिए है। उन्होंने अपनी ग्रंथ भागवत में लिखा है, डोंगरे जी महाराज के भागवत रहस्य ग्रंथ का नाम है, 2 भाग में है। कभी आप पढ़ना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इतनी ज्ञान की बातें वो बताते हैं, इतनी गहरी गहरी बातें बताते हैं। जब से मैंने ये पढ़ा तब से मैं स्वयं भी डरता हूं, भागवत से और कहीं से आया हुआ पैसा कहीं मेरे शरीर में ना लग जाए, मेरे लिए ना लग जाए, समाज के लिए लगे कोई बात नहीं, मेरे लिए पर्सनल व्यक्तिगत नहीं लगना चाहिए। तो बड़ा डर लगता है, बड़ा भय होता है। तो जो गुरु बनने के बाद जो धन हमारे पास आता है, उस धन की आस लगा के हम बैठेंगे तो वही हाल होगा। बाट का गुरु घाट का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला वाली बात हो जाएगी ना। और हरे शिष्य धन शोक न हरहि, तुलसीदास जी कहते हैं, हरे शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। ये तुलसीदास जी कहते हैं
शिष्य का धन तो ले लिया गुरु ने, लेकिन इस शिष्य के संकट का हरण नहीं किया, शिष्य को मुक्ति का मार्ग नहीं बता पाए, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? नरक में तो जाएगा सो जाएगा, मरने के बाद उसी के शरीर में उनके शिष्य कीड़े बनकर उसी के शरीर को खाएंगे। अब ये प्रसंग बढ़िया से अगर जानना है तो आप योग वशिष्ठ ग्रंथ पढ़िए। योग वशिष्ठ ग्रंथ में पढ़ करके देखना, श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को पूछा है, इस पर बड़ा गहरा ज्ञान है, संवाद है, उसके पढ़ने से हमें ज्ञान हो जाएगा। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज भज श्याम मनोहर नंद लाला, भज भज कृष्ण मनोहर नंद लाला, भज कृष्ण मनोहर नंद, भज गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज चिंतामणि जी बीच में खड़े हो गए, सबके बीच में खड़े होकर कहने लगे, अब मारो काले कुत्ते को राज, सिर पर लाठी करो मेरो आज, तब कहिया सेवकों में पुकार, मैं खाली कचुना खबर लगा। बीच में खड़े हो गए चिंतामणि जी, कहा हे गुरु महाराज, मेरे शरीर में एक काला कुत्ता रूपी अहंकार बैठा है, उसको डंडा मार करके निकाल लीजिए बाहर। उसी समय श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे चिंतामणि जी शाबाश, अब आपकी आत्म जागृति हो गई, अब आपका चिंतन मनन गहरा जो है वो आपका प्रकट हो गया, क्योंकि लाज शर्म ये सारी चीजें हमें बंधन में डालता है। समाज के सामने आपको छोटा से छोटा काम, छोटी से छोटी सेवा अपने आप ही करने का भाव जग जाना चाहिए, है ना। बिन बताए सेवा करना चाहिए, बताने के बाद सेवा करना कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। और बड़े सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने एक साथ श्री प्राणनाथ जी से दीक्षा प्राप्त किया, सब प्राणनाथ जी के शिष्य बन गए। और प्राणनाथ जी ने कुछ बातें समझाई, छोड़ो मांस दारू दोहे, एक तो मांसाहार का पूरा परित्याग करना, एक शराब नहीं पीना चाहिए, है ना, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में शराब पीने वाले के हाथ से पानी पीना क्या लिखा है बता दूं आपको, पता तो चलना चाहिए ना कम से कम। अगर शराबी के हाथ से हम पानी पीते हैं तो बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, बता देते हैं, बताने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, सुनने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसमें लिखा है, अगर शराबी के हाथ से पानी पीते हैं तो उस पानी को शास्त्रों में क्या कहा गया है? कुत्ते का मूत्र कहा गया है। खबरदार, शराबी के घर में मुझे पानी नहीं पिलाना, मुझे कुत्ते का मूत्र नहीं पीना है। अब ऐसा ही लिखा है तो मैं क्या करूं? शराबी के घर में जाकर के अगर हम पानी पिएंगे तो मैंने क्या पिया, उस घर में क्या पिया, ऐसा निकलेगा। और ये मैं श्लोक के आधार पे बता रहा हूं, है ना। श्वान का स्वमूत्र पीने का जैसा ही
असर शरीर में होता है। इसलिए शराबी के घर में न भोजन करने के लिए बुलाना, न पानी पिलाना, है ना, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पीना चाहिए उनके घर में, शराबी के घर में। और जिसके पेट में मांस है, जिसके पेट में मांस है, मांस जिसके पेट में है, उसके घर में जाके भोजन करना और मरघट में किसी मृत शरीर के ऊपर बैठ करके भोजन करना बराबर माना गया है। मृत शरीर होता है ना, मृत प्राणी का शरीर, उसके ऊपर बैठ करके भोजन करना और मरे हुए व्यक्ति यानी मांस खाने वाले व्यक्ति के हाथ से जल पीना एक ही माना गया है शास्त्रों में, क्योंकि उसके शरीर में मरे हुए प्राणी का मांस शरीर में है और हम उसके घर में जाके भोजन कर रहे हैं। बहुत बड़ा दोष, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दोष माना गया है। आप लोगों के लिए तो परमात्मा जाने क्या माना गया है, लेकिन हमारे लोगों को तो, हमारे जैसे लोगों को तो बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए भोजन उनके घर में जा करके। बड़ी बड़ी गहरी बात है। तो यहाँ पे तीसरी बात, कोई भी परस्त्री होगी उनको माता की नजर से देखना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी चोरी किसी को नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इतना जल में, हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा करवाया। आप लोग शायद मांस नहीं लेते हैं, दारू नहीं पीते हैं, आप स्वयं महिला हैं तो किस पर नजर रखेंगे, लेकिन चोरी कभी कभी कर लेते होंगे, क्या पता। पापा जी के जेब से, पतिदेव के जेब से चलो धोने के लिए पेंट लेके चले गए तो उसमें मिल गया 500 रुपये, निकाल के अपने जेब में डाल लेते होंगे कभी कभी, है ना। और तीसरी बात, एक बात और है, झूठ तो शायद आप लोग कभी बोलते नहीं होंगे या बोलते हैं? हाँ, झूठ और निंदा, निंदा किसी की करते ही नहीं होंगे, मलय में तो निंदा कोई नहीं करता है। हाँ, तो ये भी बहुत बुरा माना गया है शास्त्रों में। क्या क्या है, बराबर एक ही लेवल में रखा है। मांस खाना, शराब पीना, पर स्त्री को देखना, चोरी करना, झूठ बोलना और निंदा करना, ये एक ही लेवल में आता है, एक ही लेवल में आता है ये सारी बातें। इसलिए निंदा करने वाले के साथ भी कभी संगत नहीं करना चाहिए, कभी भी उसके आसपास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले के द्वारा निंदा सुनते 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 हमारे मुंह से भी 2 शब्द निकल जाएगा, जाने अनजाने निकल जाएगा, भागीदार हम भी बन जाएंगे। तो निंदा किसी की नहीं सुननी चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। और तो यहाँ तो कई बार लोग बड़े चाव से सुनते हैं, और बता, और आगे बता, बड़ा अच्छा लग रहा है, और क्या क्या हुआ, 10 और 10 नहीं, वो तो 11-12 ही सुना देगी सामने वाली, है ना। निंदा किसी की नहीं सुननी चाहिए, निंदा मत करो। हंसी मजाक में कोई बात निकल गई, बात अलग है, लेकिन किसी की न निंदा सुनो, न कभी चोरी करो, न कभी झूठ बोलो, है ना, न कभी झूठ बोलो। ये 3 काम बहुत जरूरी है, और बाकी तो आप करते नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब एक दिन की बात है, लक्ष्मण सेठ नाम के सेठ रहा करते थे, कहां पे, ठट्ठा नगर में। तो उनके यहाँ पे चतुर्दास नाम करके एक ब्राह्मण सुंदर साथ थे, देवचंद्र जी के जमाने के शिष्य थे। प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए आए, तो प्राणनाथ जी की चर्चा सुन के जाएं, और एक दिन लालदास जी महाराज भागवत कथा कर रहे थे, तो वहां जाकर के पूछा उनको कि हे लालदास जी महाराज, हे लक्ष्मण सेठ जी, मुझे एक बात बताइए, ये आपने ब्रज की बात बताई और रास की बात बताई, ये ब्रज अखंड है या खंडित होता है? ब्रज अखंड है या ब्रज खंडित होता है? रास अखंड है या रास खंडित होता है? और ये ब्रज रास की लीला करने वाले श्री कृष्ण कौन है? इसके अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है? जैसे इतना बोला तो लक्ष्मण सेठ ने कहा,
ये बातें तूने कहां से सुनी? तू तो मेरा यहाँ सेवा करता यहाँ रह करके, कहां से सुनी तुमने ये सारी बातें? अरे यहाँ पे बहुत बड़े ज्ञानी गुरु महाराज जी आए हैं, उनसे मैंने सुना ये सारी बातें। ये अखंड की बातें तो कहां से सुन करके आया? मुझे भी उनसे मिला। तो जा करके चतुर्दास जी लोटा भर गाय का दूध लेके जाते थे, श्री प्राणनाथ जी को पिलाते थे। जाकर के प्राणनाथ जी को विनती की तो प्राणनाथ जी ने कहा आने दो लक्ष्मण सेठ को। लक्ष्मण सेठ आए, आकर के श्री जी को प्रणाम किया और वहां रह करके प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने लगे। तो सुनते सुनते उनको ज्ञान हो गया। ओहो, अभी तक तो मैं सब कुछ खंड की बातें सुन रहा था, अब मैं अखंड की बातें सुनूंगा। और लक्ष्मण सेठ बड़े सेठ थे, उनके पास 99 बड़े बड़े स्टीमर जहाज अरब देश में व्यापार के लिए जाया करते थे। बड़े धनवान थे, धन की कोई कमी नहीं थी उनके पास। पोरबंदर में उनका मकान था, ठट्ठा नगर में उनका मकान था, और बाहर विदेशों में उनका लंबा चौड़ा बड़ा भारी व्यापार था लक्ष्मण सेठ का। सब लक्ष्मण सेठ बोलते थे। उनके सामने सब छोटे छोटे बौने नजर आते थे, इतने। तो एक दिन बगीचे में जिंदा दास जी मिले। उन्हें कहा कि अरे लक्ष्मण सेठ, आप जैसा धनवान, आप जैसा पैसे वाला बंदा कहां पे ये सुंदर साथ बन गए? बताओ, ये गड़बड़ है। अब कैसे काम धंधा व्यापार करोगे? ये तो गलत चीज है। तो ये समाचार जैसे प्राणनाथ जी को मिला तो प्राणनाथ जी ने मार्कंडेय जी का दृष्टांत सुना दिया। आप लोग क्या बोलते हैं मार्कंडेय जी को? मरकंडा है? मार्कंडा, उनका असली नाम है मार्कंडेय। मार्कंडेय, आप लोग बोलते हैं मार्कंडा। बताओ, जैसे एक बार हमारे साथ कुछ सुंदर साथ गए थे ना वृंदावन, तो मेरे को बोलने लगे वृंदावन में, गुरुजी हमने बिहारी तो देखे नहीं, गुरुजी बिहारी दिखा दो। मैंने कहा बिहारी दिखा दो। मैंने कहा आपके खेत में काम करते तो। अब देखो भाषा ही नहीं बन रहा है बोलने के लिए। हमें बिहार जी का दर्शन करा दो, है ना? हम तो बिहारी देखे ही नहीं। बिहारी देखना है, बताओ बिहारी क्यों देखना? भाई बिहारी जी का दर्शन करो ना। बिहारी जी का दर्शन किया जाता है, देखा नहीं जाता है। गुरु महाराज का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन, मंदिर का दर्शन, ये सब दर्शन होता है। ये दर्शन करने वाली चीज है, ये देखने वाली चीज नहीं है। पिक्चर देखने वाली चीज है। पिक्चर के दर्शन करा दो, नहीं बोलते ना हम कभी। अमिताभ बच्चन के दर्शन करा दो, शाहरुख खान के दर्शन करा दो। ये देखने वाली चीज है, संसार देखने वाली चीज है। भगवान दर्शन किया जाने वाला, परमात्मा का दर्शन किया जाता है, संत गुरुजनों का दर्शन किया जाता है, आंख को शीतलता मिलती है ना? तो उसी समय मार्कंडेय जी का दृष्टांत सुनाया। अभी मैं ये प्रसंग नहीं सुनाऊंगा। और श्री प्राणनाथ जी के पास जाकर के लाल लस्सी महाराज ने यानी लक्ष्मण सेठ ने तारतम प्राप्त किया, सुंदर साथ बन गए। सुंदर साथ बन गए। और सुंदर साथ बनने के बाद अब लाल लस्सी महाराज जगह जगह जाकर के धर्म प्रचार भी करने लग गए। उनके अंदर ज्ञान जागृत हो गया, है ना? भक्ति जागृति हो गई। और इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज जागनी करते हुए सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। इन समय बहु साथ आयो प्रवीण, इन चर्चा विचार लीन, आयो है यह समय साथ, जाके गई श्री राज। ठट्ठा नगर में बहुत सारे लोगों की जागनी हो गई, बहुत सारे सुंदर साथ बन गए। ठीक है, तो गुजराती भजन गाते हैं 2 लाइन, गुजराती कीर्तन। गुजराती कीर्तन करें। मारा सुंदर साथ ने कह जो प्रणाम रे, जाऊं परम धाम देश हमारा सुंदर साथ ने, जाऊं परम
देश हमारे मारा सुंदर साथ ने देश मारे देश मारे सुंदर साथ ने कह जो प्रणाम रे जाओ परम धाम देश हमारे मारा सुंदर साथ ने कह जो प्रणाम रे हमारे मारा सुंदर साथ ने कह जो प्रणाम रे जाओ परम धाम देश हमारे मारा। सब गाओ देश हमारे मारा सुंदर साथ ने कह जो प्रणाम रे जाओ परम धाम देश हमारे मारा। परम धाम देश श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब श्री प्राणनाथ जी वहां से मस्कत मावजी भाई के यहाँ चले गए। मस्कत बंदर, जिसको आजकल मस्कट बोलते हैं ना, मस्कट। जब तो ये मस्कट अब चला गया है ईरान के पास, ईरान के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्राणनाथ जी वहां भी चले गए थे। वहां पे मावजी भाई नाम करके एक प्राणनाथ जी के ही जाति बिरादरी के एक सज्जन रहते थे। वहां गए तो बिल्कुल समुद्र के किनारे बड़ा भारी उनका दुकान था। वहां जाकर के मावजी भाई ठक्कर इनका नाम है, और वहां गए। वहां जाकर के श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को जगाना प्रारंभ किया। तो वहां पे विश्वनाथ जी, बाई जी और विश्वनाथ जी ने छुट करके आए। नजरबंद में गए थे ना, परसों आपने सुना। तो रूपा बाई, राधा भाई, बाईजी महारानी और बड़े सारे लोग अरबी लोगों के पकड़ में आए थे। उनका समाचार दिया है तो सब सुरक्षित लेकिन बंधन में है। ये विश्वनाथ जी ने आके समाचार दिया। और श्री प्राणनाथ जी महाराज मावजी भाई क्या रह रहे हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर सत्संग चर्चा प्रवचन सब शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे रूपा राधा को भी उनके परिवार ने छुड़ा लिया। अभी बाईजी महारानी बंधन में छुड़ा लिया, तो रूपा राधा भी छुट करके आ गई। तो एक दिन श्री प्राणनाथ जी के पास ये 10-10, 12-12 साल की बच्चियां हैं, छोटी उम्र की हैं। प्राणनाथ जी की चर्चा सुनी। तो चर्चा सुनने के बाद इनको बड़ा अच्छा लगा। प्राणनाथ जी बड़े मधुरता के साथ चर्चा प्रवचन सुनाते हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। और यहाँ रहते हुए श्री प्राणनाथ जी को मावजी भाई ने अपने घर में, बड़ा भारी उनका बंगला है, वहां रहने के लिए व्यवस्था कर दिया है। और समुद्र किनारे बड़ी भारी उनकी दुकान है, वहां वो दुकान चलाते हैं। वहां भी घर जैसा ही बना हुआ उनका, वहां जाकर के दुकान चलाते हैं और शाम को अपनी दुकान से आते हैं। ये प्रसंग से लगता है कि उनका कोई गल्ला किराने का दुकान होगा, बड़ा विशाल दुकान होगा जहां से बाहर भी सप्लाई होता था माल, ऐसा। तो वहां रहे 10-20 दिन वहां रहे। तो कलियुग ने शोर करना प्रारंभ कर दिया। कुछ लोगों के दिल में बैठ करके श्री प्राणनाथ जी के प्रति किसी ने कुभाव पैदा करवा दिया। और यहाँ पे कुछ बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए वहां का दरोगा आकर के प्राणनाथ जी को आकर कहता है, गुरु महाराज आप सत्संग प्रवचन तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बंधन में पड़े हुए को तो छुड़ा लो। आपकी धर्म पत्नी भी बंधन में पड़ी हुई है, उनको छुड़ा लो। श्री प्राणनाथ जी चाहते हैं कि ये सदा सदा के लिए प्रथा बंद हो जाए, क्योंकि हमारे देश को बहुत लोगों ने लूटा है। भारत को बहुत लोगों ने भारत को लूटा, अरबी लोगों ने तो लूटा ही है ना। मैं भारत में कितने लोगों ने भारत को लूटा, उनकी मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है।
वो यहाँ तो नहीं बताऊंगा, वो मेरा अलग प्रसंग है। बड़े मंच से जब मैं बोलता हूं तो ये सारी बातें, देशभक्ति की बात जहां आती है उस समय ये सारी बातें मैं करता हूं। लेकिन भारत को लूटा बहुत लोगों ने। अंग्रेजों ने क्या नहीं लूटा, डच लोगों ने लूटा, पुर्तगालियों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, भारत को बहुत लोगों ने लूटा। नहीं तो हम पहले सोने की चिड़िया हमें कहा जाता था। किस समय? आज से 1000 साल 1200 साल पहले हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। विक्रमादित्य के समय में हमारा देश सोने से भरा हुआ देश माना जाता था। उस समय सब कुछ सोने का ही हमारे पास चलता था। बर्तन सोने का, थाली सोने की, कसेड़ी सोने की, सब सोने का चलता था उस समय। इतना धनवान थे हम लोग। बहुत लोगों ने हमें लूटा। तो अब हम क्या कहते हैं? हम अपने आप को गरीब मानते हैं, लेकिन अब भी हम गरीब नहीं हैं। हमारे दक्षिण भारत में कुछ मंदिर हैं आज भी। दक्षिण भारत के सभी मंदिरों का धन अगर गवर्नमेंट के पास आ जाए, विश्व में 1 नहीं तो 2 नंबर अमीर हम अब भी बन सकते हैं। लेकिन वो धन साउथ के दक्षिण भारत के मंदिर में है। जैसे पद्मनाभ मंदिर हो गया, पद्मनाभ मंदिर है, बहुत बड़ा पद्मनाभ मंदिर है। और दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे मंदिर हैं आप कभी देखे नहीं। आपने तो एक मंदिर का नाम सुना ना, यहाँ पे स्वर्ण मंदिर। दक्षिण भारत में 50 मिल जाएंगे आपको। और एक अद्भुत बात है, दक्षिण भारत में आप जाएंगे भेलोर के पास एक श्रीपुरम करके जगह, श्रीपुरम। श्रीपुरम में जाना, एक मात्र 45-46 साल के एक महात्मा जी हैं, है ना, 45-46 साल की उम्र है। उन्होंने 15 क्विंटल सोने का मंदिर बना रखा है। 15 क्विंटल सोने का दिव्य माता का मंदिर बना रखा है अपनी कमाई से। उम्र 45-46 साल है। मैं जब गया था तो मैं देखता रह गया, इतना बड़ा सोने का मंदिर बना रखा है, पूरा मंदिर ही सोने का है। और उस मंदिर में आप कभी जाएं तो वहां जाने पर आपसे 1500 दक्षिणा लिया जाता है। 1500, 500 से लेकर 1500 मैक्सिमम। लेकिन 1500 की दक्षिणा लेकर के आप 1500 का पर्ची फाड़ के आपको अंदर माता के मंदिर के सामने बैठने को मिलेगा। और वहां पे 21 बार आरती होती है। 21। हम तो एक आरती करते हैं ना, वो भी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, समय बहुत लग जाएगा नहीं तो फटाफट। लेकिन वहां पे कम से कम 1.25 घंटा आरती होती है। 1.25 घंटा की आरती का आपको दर्शन मिलेगा। और 21 बार आरती होती है। 21 बार एक आरती की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 21 बार आरती आपको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। और 1500 रुपया जो आप लेके जाएंगे ना पर्ची फाड़ के, तो पर्ची वहां पे जमा करा दो। वहां पैसा चढ़ाना सख्त मना है। जो पर्ची फाड़ी वही वहां पे अर्पण होगा। और वहां पे आप दान पात्र में कहीं पैसा ऐसे फेंक नहीं सकते, चढ़ा नहीं सकते, मना किया हुआ है उन्होंने। पैसा नहीं चढ़ाना। यहाँ पे जो पर्ची से जो पैसा आता है वही हमारा है। चढ़ा हुआ पैसा हम प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो मैं गया, मैं 1 रात रुका था वहां पे। तो वहां दर्शन करने के बाद जब आप निकलते हैं तो जितना आपने पैसा दिया उतने पैसे का आपको इतना बड़ा थैला प्रसाद का मिलता है। और थैला कंधे में उठा के चल पड़ो फिर। तो जितना आपने पैसा दिया उतने का ही प्रसाद आपको मिल जाएगा। थैले में बड़ा सारा पैसा, थैला भी बढ़िया मिलता है और उसके अंदर प्रसाद सब डाला हुआ, और थैला उठा के आपको वहां से निकलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप जाएंगे। लेकिन इतना सुंदर मंदिर है, 50-60 किले में फैला हुआ है मंदिर। वैसे पूरे मंदिर में आप खाली पैर घूमेंगे तो पैर में एक धूल लगेगा नहीं, पैर में एक धूल भी नहीं लगता है। इतना साफ सुथरा मंदिर है, एक धूल एक कण पैर में नहीं लगता है। इतना साफ सुथरा मंदिर है। मैं सब जगह दर्शन करके आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गाड़ी पार्किंग से लेकर के जूता मोजा वहीं उतारो, उसके बाद सब दर्शन करके आओ। और आप जहां पे लाइन पे लगेंगे तो दोनों तरफ बाग बगीचा है। बाग बगीचे के बीच में से खुशबूदार पुष्प लगे हैं, सुगंधीदार पुष्पों की सुगंधी सूंघते सूंघते मंदिर तक पहुंचो आप। बड़ा अच्छा लगता है देखने में। एक ही व्यक्ति ने बनाया है, अपनी ही कमाई से बनाया है। बताओ, उम्र 45-46 साल है। तो देखो दक्षिण भारत में इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, देखते ही बनता है।
बड़ा पावन मंदिर है, बड़े सुंदर मंदिर होते हैं ना, बड़े बड़े भारी भारी मंदिर बनते हैं। तो आज भी हम, कोई कमी नहीं है हमारे पास, धन की कोई कमी नहीं है। एक ही समस्या, जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है, जो अमीर है वो अमीर ही बनता रहता है। बस ये थोड़ी सी समस्या है, बाकी सब ठीक है। लेकिन मेहनत करके अपने देश में रहने का जो सुख है ना, वो बाहर जाके रहने का कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, है ना। तो यहां से श्री प्राणनाथ जी महाराज मस्कत चले गए, मैंने आपको बताया। तो वहां जाकर के किनको जगाया? मस्कत बंदर में माऊजी भाई। तो माऊजी वे घर में प्राणनाथ जी चर्चा प्रवचन सत्संग करने लगे। तो कभी कभी प्राणनाथ जी थोड़ा खंडन कर देते हैं ना, तो खंडन करने पर माऊजी भाई को बड़ा दुख लगा। चर्चा में खंडनी माऊजी पर भई बड़ी। एक दिन वाकिब पूरे न थे, साथ में अवगुण आया मन। मेरे घर में रहते हैं, मेरा दिया हुआ चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल घी आटा सब खाते हैं, मेरा ही खंडन कर देते हैं। कैसे गुरु महाराज, मैं नहीं जाता घर पे। जब तक ये महाराज जी वापस नहीं जाएंगे तब तक मैं घर में जाऊंगा ही नहीं। माऊजी भाई अपने घर में दुकान में रह गए। आप परिवारों को बोल दिया जब तक ये महाराज जी नहीं जाएंगे तब तक मैं घर में नहीं जाऊंगा, मैं दुकान में रहूंगा। ऐसा सोच करके दुकान में रह गए। गयो रिसाए घर अपने, चर्चा में नहीं आए। घर का मतलब दुकान, दुकान में रहे, अपने घर गए ही नहीं। तो राजी महाराज ने सोचा अब ऐसे लोगों को थोड़ा समझाना भी पड़ेगा। तो स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। देखो कभी कभी गुरु से नाराज होने पर भी श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, है ना। लेकिन गुरु से नाराज होकर के श्री कृष्ण गुरु की ओर मोड़ देते हैं ना वापस। तो रात को राजी महाराज श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने आकर के एक जोड़ का तमाचा गाल पे जमा दिया। एकदम नींद खुली, उठ गए तो दर्शन हो गए। पर श्री कृष्ण ने खूब समझाया, तुम अपने घर में सदगुरु आए हुए हैं, तुम सबको छोड़कर के दुकान में आकर के नाराज होकर के सोए पड़े हो, ये तो अच्छा काम नहीं है। जाओ जाकर के माफी मांगो। ऐसे सदगुरु बार बार नहीं आते हैं, वो भी इन मुगलों के देश में नहीं आते हैं। जाओ उनसे माफी मांगो, उनसे क्षमा मांग करके उनसे ज्ञान लो। ऐसा बोला, सब बात सुनते रहे स्वप्न में। और एक थप्पड़ भी जोरदार पड़ा, एकदम नींद खुल गई। उठे, उठ करके चारों ओर देखते हैं कोई भी नहीं है, किसने मारा मेरे को थप्पड़। और सुबह सुबह 3 बजे के समय जाकर के दरवाजे में गुरु महाराज को दरवाजा ठोका, रोने लग गए। गुरु महाराज दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? क्या बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ फिर ही पता तो चले। मुझे श्री कृष्ण ने थप्पड़ मारा। बड़े भाग्य की बात है भाई, श्री कृष्ण का थप्पड़ मिला, क्या चाहिए। अरे गुरु महाराज थप्पड़ तो थप्पड़ है ना, चाहे श्री कृष्ण का खाएं चाहे किसी का भी खाएं, थप्पड़ तो थप्पड़ है। नहीं नहीं, श्री कृष्ण का थप्पड़ मुझे जोरदार पड़ा, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप सदगुरु हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। इस तरह से फिर माऊजी भाई अब पक्के हो गए। कभी कभी थप्पड़ मारने से भी लोगों की जागनी हो जाती है, पिटाई खाने पर भी लोग जाग जाते हैं, नहीं तो कई बार लोग जागते ही नहीं है ना। तो बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार सो लड़ने लगे सब ही मिलके, ले कलयुग हथियार। अब सब लड़ने लगे। माऊजी भाई तो दिन रात गुरु जी के ही पास रहते हैं, काम धंधा भी सब छोड़ दिया। और यहीं पर वो बंदीवान आता है, आकर के पुकार लगाता है, जल्दी पैसा दो, अपने लोगों को बंधन से मुक्त कराओ। इस तरह से विक्रम संवत 1728 को श्री प्राणनाथ जी मस्कत में रह रहे हैं। अचानक किसी ने आके प्राणनाथ जी को समाचार दिया, गुरु महाराज बहुत बड़ा काम हो गया। प्राणनाथ जी ने कहा क्या काम हुआ? अब्बासी बंदर में एक भैरव नाम करके सेठ रहते हैं, उन्हें 70,000 लाहारी दे करके बंधन में पड़े सभी लोगों को मुक्त कर दिया। प्राणनाथ जी ने कहा चलो उसको जगाते हैं। इतना बड़ा काम किया, उसने संसार के बंधन में पड़े हुए लोगों को जगाया, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं उसको जगाऊं, मुझे भी उसको जगाना चाहिए। अब श्री प्राणनाथ जी महाराज
वहां से अब्बासी बंदर प्रस्थान करेंगे। तो अब्बासी बंदर में जाकर के कैसे उनको जगाते हैं, ये सारा प्रसंग कल आप लोगों को सुनाई जाएगी। कल थोड़ा प्रसंग हम आगे बढ़ाएंगे। कल अब्बासी बंदर से होते हुए हम सूरत का प्रसंग पूरा करके श्री प्राणनाथ जी को कल मेरता तक पहुंचाना है। कल हम मेरता तक चले जाएंगे और मेरता तक जाकर के भी हम नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली से हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम प्राणनाथ जी की यात्रा में हम सब शामिल होकर के आगे तक का प्रसंग बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के बीतक चर्चा को, प्रवचन को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी सुंदर साथ जिन्होंने भोग प्रसाद की सेवा आज के लिए दिया है, हमारी गुड़िया बैठी है यहाँ पे, किसका है? हाँ, हमारी दोनों गुड़ियों का है। और इनकी ओर से हमारे जो सुखदेव जी की पुत्री है और हमारी गुड़िया है रूबी रानी बैठी है, और जिन जिन लोगों ने भी आज का भोग दिया है। और किसका है? तड़ोली से बहन हमारी पिंकी जी हैं, कहाँ गई? अच्छा, मिथिलेश जी हैं। इन्होंने जिन्होंने भी आज का भोग दिया है, राजी महाराज इन पर कृपा करें। और ये भोग आप जो देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, भोग बनता है, राजी महाराज को अर्पण होता है, फिर हम सबको प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे। कल फिर हम बीतक प्रवचन सुनने के लिए यहाँ आएंगे। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सुंदर सुंदर प्रसंग आप सभी को सुनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम चौपाई दोहराएं और आगे का प्रसंग का दर्शन करें। श्री महमत हुक्म कहाई, जेती कृपा साकुंतले कीनी, सतगुरु दयाए बीतक मस्कत की, बुद्धि मापक सने चीनी, बुद्धि मापक सने चीनी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी।